Hello friends, I am Shipali here and welcome back to our YouTube channel Meta Knowledge Club. So friends, आज हम देखेंगे अपने चैप्टर सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का 13.1 का फिफ्थ क्वेश्चन। तो देखिए बेटा, अ हेमिस्फेरिकल डिप्रेशन इज कट आउट फ्रॉम वन फेस ऑफ अ क्यूबिकल वुडन ब्लॉक सच दैट द डायमीटर एल ऑफ द हेमिस्फीयर इज इक्वल टू द एज ऑफ द क्यूब। बेटा एक क्यूब है आपका, ठीक है, क्यूब पता है ना, जिसके 6 साइड्स होती है। इस तरह से आपका क्यूब जो है वो बनता है, क्यूब है, उसके अंदर से एक बेटा हेमिस्फेरिकल कट किया गया है। ये मतलब अगर हम एक सिंपल देखें तो ये क्यूब की तरह दिखेगा, तो इसमें से ऐसे ये कट कर लिया गया है, ये वाला पार्ट निकाल के हटा दिया गया है। तो जो इसका डायमीटर है, ये हेमिस्फीयर बना है, इसका जो डायमीटर है वो एल है, जो कि इक्वल है एज ऑफ द क्यूब के, क्यूब की एज के इक्वल है। क्लियर बेटा? तो अब आप देखेंगे कि जब इसका एरिया आपको फाइंड आउट करना है, डिटरमाइन द सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। मैंने आपको बताया था कि जो एरिया होता है वो किस तरह से फाइंड आउट किया जाता है। आप ये देख लीजिए किस किस पोर्शन में जो है वो पेंट करना है, तो वही आपका क्या होगा, एरिया। तो देखो बेटा, इसके अंदर जो है एक हेमिस्फीयर है, ये हेमिस्फीयर के अंदर बेटा इसी के अंदर आपको करना पड़ेगा पेंट। ये वाला पार्ट तो है ही नहीं इसका, तो सिर्फ हेमिस्फीयर का सिर्फ कर्व लेना पड़ेगा आपको। सो एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड आपको फाइंड आउट करना है, रिमेनिंग सॉलिड। तो क्या होगा बेटा, ये कर्व सरफेस एरिया ऑफ सी एस ए ऑफ हेमिस्फीयर है ना, प्लस तो बेटा जो वुडन ब्लॉक है उसके अंदर जो वुडन ब्लॉक का पूरा क्या होता है आपका एरिया 6a² है ना, 6 साइड से तो 6a²। उसमें से अगर मैं ये सर्कल का माइनस कर दूंगी तो आपका रिमेनिंग ब्लॉक का आ जाएगा, रिमेनिंग ब्लॉक पे यानी जो पेंट होना है। देख रहे बेटा, ये तो ऐसा लगेगा आपको सिर्फ 5 साइड्स का बच गया, लेकिन नहीं, ये वाला पार्ट भी आपका भी इसमें रिमेनिंग बच रहा है। सो TSA ऑफ क्यूब माइनस एरिया ऑफ सर्कल, सर्कल का एरिया माइनस कर जाएगा। तो CSA ऑफ हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया क्या होता है 2πr² प्लस टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a² माइनस एरिया ऑफ सर्कल πr²। बेटा 2πr² माइनस πr², πr² हो गया माइनस 6a²। यहाँ से कर लीजिए 22/7 इंटू रेडियस क्या है l/2 का स्क्वायर माइनस 6 इंटू साइड क्या है l²। बेटा रेडियस जो डायमीटर है वो l है, तो रेडियस l/2 हो गई। जो साइड है वो डायमीटर के इक्वल है इसके, तो इसका मतलब ये l ही रह गई आपकी। तो यहाँ से ये आ जाएगा आपका 22/7 इंटू l²/4 माइनस 6l², 2 2 जो 4 11, 11/14 l² माइनस 6l²। बेटा यहाँ से l² कॉमन आ गया, अंदर बच गया 11/14 माइनस 6। अगर आप चाहो तो पाई की टर्म में भी इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हो। आई थिंक जो आंसर है वो आपका पाई की टर्म में है, पर ये भी गलत नहीं है बेटा। l² इंटू 14, 11 माइनस 14 6 जा 84। तो ये आपका जो आंसर आएगा बेटा वो 4 और 1 5, 95/14 l²। क्लियर बेटा? तो बेटा अब देखते हैं हम 6th क्वेश्चन। तो देखिए 6th क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ मेडिसिन कैप्सूल इज इन द शेप ऑफ अ सिलेंडर। एक मेडिकल जो कैप्सूल है वो सिलेंडर की शेप की है, विद 2 हेमिस्फेरिकल स्ट्रक टू ईच ऑफ इट्स एंड। 2 हेमिस्फीयर्स है इसके दोनों एंड पे, ये हेमिस्फीयर्स हो गया बेटा। द लेंथ ऑफ एंटायर कैप्सूल इज 14 mm। सो बेटा पूरे कैप्सूल की जो लेंथ है वो तो 14 mm है आपकी, है ना। एंड द डायमीटर ऑफ कैप्सूल इज 5 mm, ये आपका 5 mm है। तो बेटा जो इसकी रेडियस हो गई वो क्या हो गई, रेडियस हो गई आपकी 5/2, है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक की। वही जो ये है, ये सेंटर हो गया ना सर्कल का, तो ये लेंथ भी उतनी ही होगी, ये लेंथ भी क्या हो गई 5/2, और ये भी क्या हो गई 5/2। लेंथ ऑफ सिलेंडर क्या हो गई बेटा, इसमें 14 में से ये वाले दोनों 5/2 माइनस कर देंगे, माइनस 5/2 माइनस 5/2। सो 14 माइनस 5/2 माइनस 5/2, LCM आ जाएगा बेटा 2,
28 माइनस 5, सो 28 में से 5 माइनस करेंगे, 23 में से 5 माइनस करेंगे, 18/2, 2 1 जा 2, 2 9 जा 18। तो बेटा जो लेंथ ऑफ सिलेंडर है यानी ये वाली, ये क्या आ गई आपकी 9, ठीक है, 9 mm। देन फाइंड इट्स सरफेस एरिया। बेटा इसका सरफेस एरिया फाइंड आउट करना है। सबसे पहली बात, ये अंदर वाला पोर्शन तो इसमें कुछ है ही नहीं, ये तो सिर्फ मैंने आपको सिर्फ डायमीटर या रेडियस शो करने के लिए लाइन ड्रॉ की है। अदरवाइज जो कैप्सूल है वो पूरा ऐसे है, तो सिलेंडर का भी कर्व एरिया इंक्लूड होएगा इसमें, और जो हेमिस्फीयर्स जो 2 एंड्स है उनका भी आपका कर्व एरिया ही इंक्लूड होगा। सो रिक्वायर्ड एरिया क्या हो जाएगा आपका बेटा, रिक्वायर्ड एरिया मतलब जो एरिया आपको फाइंड आउट करना है क्या हो जाएगा, CSA ऑफ सिलेंडर प्लस 2 इंटू CSA ऑफ हेमिस्फीयर। समझ आया बेटा, कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेना है और हेमिस्फीयर दो है, सेम लेंथ के और सेम ही डायमीटर के, तो मैंने 2 इंटू कर दिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है बेटा, 2πRh। अब 2 इंटू कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है, 2πr²। सो बेटा यहाँ से कॉमन क्या आ गया आपका, 2πr कॉमन आ गया, अंदर क्या बच गया h प्लस 2, एक 2 तो बाहर आ गया, एक 2 बच गया, πr बाहर आ गया, एक r बच गया। सो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस क्या है बेटा 5/2, डायमीटर पूरा 5 है तो रेडियस हाफ हो गई ना, 5/2 यहाँ फाइंड आउट की थी। हाइट ऑफ द सिलेंडर, ये हाइट जो है वो सिलेंडर की हाइट है, सिलेंडर की हाइट क्या है आपकी 9 प्लस 2 इंटू रेडियस वही आपकी 5/2, 2 से 2 कट, 2 से 2 कट, सो 22/7 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 9 प्लस 5 14, 7 1 जा 7, 7 2 जा 14। बेटा 22 इंटू 5 इंटू 2 करेंगे तो क्या आ जाएगा ये 220 मिलीमीटर स्क्वायर, mm², क्योंकि एरिया है, एरिया हमेशा स्क्वायर में फाइंड आउट होता है। क्लियर बेटा, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर माई चैनल। थैंक यू वेरी मच।